क्लास 12 विस्टा सप्लीमेंट्री का एक ऐसा लेसन जिसमें कहानी के साथ साथ एक साइकोलॉजी मिस्ट्री भी छुपी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज क्लास 12 विस्टा सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल के बारे में। और मैं इस लेसन में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और मोस्टली यही बोर्ड एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। यानी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। यानी तृतीय लेवल कहाँ था, वह कहाँ पर स्थित था। आंसर है द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। तीसरा स्तर न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को संदर्भित करता है। थॉट दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। संदेह है कि यह तीसरा स्तर शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद नहीं था। सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क मौजूद नहीं था, लेकिन चार्ली ने इसे वहाँ मौजूद होने का दावा किया। तीसरा स्तर न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द व्हाट डिड ही टेल्स अबाउट द थर्ड लेवल। यानी मनोचिकित्सक कौन था, उसने तृतीय तल के बारे में क्या बताया। आंसर है सेम वाज चार्लीज साइक फ्रेंड ही हैड बिलीव्ड दैट चार्ली हैड नॉट द वीम ऑफ थर्ड लेवल एज ए वर्किंग ड्रीम विच फुलफिलनेस। सेम चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र थे, उनका मानना था कि चार्ली को तीसरे स्तर की सफलता मिली है जैसे जागते हुए स्वप्न का पूरा होना। मतलब ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, यानी कि ऐसे सफलता मिली जैसे कि वो जागते हुए एक सपना देख रहा हो। चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज द लाइफ, और उसने स्पष्ट किया कि तीसरा स्तर कभी था ही नहीं। वास्तव में जो चार्ली अपने वास्तविक जीवन की निरस्तता से परेशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल। चार्ली ने जब तृतीय तल पर प्रवेश किया तो क्या पाया। आंसर है एट द थर्ड लेवल चार्ली saw the pupil wearing old fashioned dress and old documented newspaper dated June 11, 1894 dress spiders flickering gas flames light and many other things related to the century। तीसरे स्तर पर चार्ली ने लोगों को पुराने ज़माने के पोशाक पहने हुए देखा और लोकोमोटिव अखबार जिसकी तारीख 11 जून 1894 में थी, पीतल की थूकदान, टिमटिमाती गैस की लपेटें और उस सदी से जुड़ी कई अन्य चीज़ें देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट हैपन विद चार्ली एट द टिकट विंडो। टिकट की खिड़की पर चार्ली के साथ क्या हुआ। आंसर है चार्ली वेंट टू द टिकट कंट्री फॉर टू टिकट टू ग्लेसबर्ग। चार्ली ग्लेसबर्ग के 2 टिकट के लिए टिकट काउंटर पर गया। ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड विच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1819 वर्ड्स। यानी कि जो उनने प्रेजेंट टाइप की करेंसी पैसे दिए वो बिल्कुल ही उस जमाने के 1890 के टाइम के समय से बिल्कुल क्या थी, डिफरेंट थी, अलग थी। ऑन सीइंग द बिग नोटिस द क्लर्क गॉट स्टन एंड ही थॉट दैट चार्ली वाज ट्राइंग टू स्कैम हिम। मतलब बड़े नोटों को देखकर क्लर्क स्तंभ रह गया और उसने सोचा कि चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज सेम विनर वेयर वाज ही डिसअपियर्ड एंड व्हाई। सेम विनर कौन था, वह कहाँ गायब हो गया था। आंसर है सेम विनर वाज ए first friend of Charlie. Charlie's friend Sam disappeared all of a sudden without a trace, but Charlie could make a guess because he know that Sam liked sudden without a trace. But Charlie could make a guess because he know that Sam liked Glassberg very much. Sam वैन चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र थे। चार्ली का दोस्त सैम अचानक एक संकेत के बिना गायब हो गया, लेकिन चार्ली अनुमान लगा सकता था क्योंकि वह जानता था कि सैम को ग्लेसबर्ग बहुत पसंद था, इसलिए उसने सोचा कि वो वहाँ ग्लेसबर्ग चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड सैम वॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800 व्हाट डिड ही डू विद इट। सैम ने $800 की पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी, उसने उस मुद्रा का क्या किया। आंसर है चार्ली गॉट टू नाउ दैट सैम हैड वॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। चार्ली को पता चला कि उसके दोस्त सैम ने $800 मूल्य की पुरानी मुद्रा खरीदी थी। सैम हैड ऑलरेडी गॉन देयर इन 1894 ग्लेसबर्ग, और सैम 1894 में वहाँ पहले से ही ग्लेसबर्ग जा चुके थे। चार्ली होप्ड सैम वुड सेट अप ए हे एंड फीड बिजनेस इन ओल्ड ग्लेसबर्ग। चार्ली ने आशा जताई कि सैम पुराने ग्लेसबर्ग में घास और अनाज का कारोबार स्थापित करेंगे। नेक्स्ट, तो अब शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट के बाद हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइक्रिस्ट। तो तीर्थ लेवल क्या था, वह कहाँ पर स्थित था और उसकी मनोवैज्ञानिक सेम द्वारा कैसे व्याख्या की गई थी। और या हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली
एक्सटेंडिंग एंड वाई। चार्ली तृतीय तल पर कैसे पहुंचा, चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे बढ़ रहा था और क्यों। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, व्हाई डिड ही वेंट टू वाई टिकट। चार्ली के अनुसार तृतीय तल का वर्णन कीजिए, उसने निश्चित करने के लिए कि वह 1894 में था, क्या किया, वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। तो ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, आप इसी आंसर को लिखना। तो आंसर है द थर्ड लेवल वाज ए मिस्टीरियस प्लेटफॉर्म एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट चार्ली डिस्कवर व्हाइल टेकिंग ए रॉन्ग टर्न। तीसरा स्तर ग्रैंड सेंट्रल पर एक रहस्यमयी प्लेटफॉर्म था जहां चार्ली गलती से पहुंच गया था। अनलाइक द मॉडर्न वर्ल्ड इट रिफ्लेक्टेड 1894 विद गैस लाइट, ऑल ट्रेन्स एंड पीपल इन विंटेज क्लोथ्स। यह जगह 1894 के समय को दर्शाती थी। ग्लेस लाइट, पुराने कपड़े और स्थिर ट्रेन थी। चार्ली कन्फर्म द टाइम बाय रीडिंग ए न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894। यानी चार्ली ने जो ये कन्फर्म किया एक न्यूज़पेपर के जरिए से कि वो समय क्या था 11 जून 1894 था। ही वॉट टिकट टू ग्लेसबर्ग सेकिंग प्लेस फ्रॉम मॉडर्न डे स्ट्रेस, सेम कॉल इट ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट सजेशन चार्ली इमेज इन ड्यू टू स्ट्रेस। चार्ली ने अखबार की तारीख 11 जून 1994 देखकर समय की पुष्टि की और मानसिक शांति के लिए ग्लेसबर्ग के टिकट लेने की कोशिश की। मनोचिकित्सक सेम ने खुद गायब हो गया और चार्ली को उसका 1894 से पत्र मिला। जागती आंखों का सपना कहा। इन आयरॉनिकली सेम लेटर डिसअपीयर्ड एंड चार्ली फाउंड ए लेटर फ्रॉम हिम फ्रॉम 1894 मेकिंग द थर्ड लेवल सेम रियल। यानी आंखों का सपना कहा, यानी चार्ली की कल्पना पर अंत में सेम, जिससे यह स्तर सच प्रतीत होने लगा। यानी सेम जो है वो खुद गायब हो गया और चार्ली को उसका 1894 से पत्र मिला जिसमें यह स्तर सच प्रतीत होने लगा। तो ये इन क्वेश्चनों का आंसर है। इसके बाद स्टार्ट कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज सेम विनर, वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, व्हाई डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सेम विनर कौन था, वह कहाँ गायब हो गया था, उसने चार्ली को लिखे पत्र में क्या लिखा। आंसर है सेम वाज चार्लीज क्लोज फ्रेंड एंड ए फ्रिस्टर and when Charlie told him about the third level, Sam called it a hallucination caused by the modern street. सेम चार्ली का धनिष्ठ मित्र और एक मनोचिकित्सक था। जब चार्ली ने तीसरे स्तर के बारे में उसे बताया तो सेम ने उसे तनाव के कारण उत्पन्न कल्पना कहा। However, Sam later mysteriously disappeared after same time. Charlie found a letter from Sam written in 1894 और लेकिन कुछ समय बाद सेम रहस्यमयी रूप से गायब हो गया। बाद में चार्ली को 1894 में लिखा गया सेम का पत्र मिला। आफ्टर सम टाइम इन द लेटर सेम रोड दैट ही हैड रीच ग्लेसबर्ग थ्रू द थर्ड लेवल एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर परमानेंटली। ही डिस्क्राइब ग्लेसबर्ग एज ए पीसफुल आइडियलिक पीस विदाउट स्ट्रेस और वार। द लेटर मिडल चार्लेस बिलीव दैट द थर्ड लेवल माइट बी रियल आफ्टर ऑल। उसने सेम ने लिखा था कि वह तीसरे स्तर के रास्ते ग्लेसबर्ग पहुंच गया है और अब वहीं शांति से रह रहा है। उसने वहां के जीवन को शांत, सरल और तनाव मुक्त बताया। यह पत्र तीसरे स्तर के अस्तित्व का साबित करता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट लेसन, यानी फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट है।